नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। यूपी के अपराध दुनिया में कई नाम आए, कई नाम मिट गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जिनका खौफ सिर्फ गलियों तक नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक महसूस किया गया। आज कहानी उस दौर की जब उत्तर प्रदेश के शहरों में अपराध का चेहरा बदल रहा था, जब बंदूक सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि कारोबार चलाने के लिए उठाई जाने लगी थी। एक ऐसा दौर जब फिरौती के फोन कॉल किसी परिवार के लिए मौत का पैगाम बन जाते थे, जब बड़े कारोबारी, डॉक्टर, बिल्डर और ट्रांसपोर्टर हर अजनबी कॉल से डरने लगे थे। और उस खौफ के पीछे था एक नाम, राजू भटनागर। कहा जाता है कि उसने यूपी के अपराध को नया मॉडल दिया, अपहरण इंडस्ट्री बनाया, गैंग को नेटवर्क बनाया और दहशत को अपनी सबसे बड़ी ताकत। वो सिर्फ गोली चलाने वाला बदमाश नहीं था बल्कि अपराध की दुनिया का ऐसा खिलाड़ी था जो हर वार दिमाग से करता था। उसकी पहुंच अपराध की गलियों से निकलकर राजनीति और रसूखदारों तक बताई जाती थी और यही वजह था कि उसका नाम सुनते ही पुलिस महकमे में भी बेचैनी बढ़ जाती थी। आज हिस्ट्री शीटर में खोलेंगे राजू भटनागर के अपराध साम्राज्य की वो परतें जिनमें खून, साजिश, गैंग वॉर, सत्ता और दहशत की पूरी कहानी है। देखिए, बात 80 के दशक की। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया तेजी से बदल रही थी। जहां एक तरफ बंदूक और गैंग वॉर का दौर था, वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में एंट्री हुई एक ऐसे चेहरे की जिसने गोली से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। उसके नाम से बड़े बड़े कारोबारी, बिजनेसमैन और रसूखदार लोग कांप उठते थे। उसने किडनैपिंग को सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि एक प्लान्ड बिजनेस मॉडल बना दिया। हर अपहरण के पीछे महीनों की रेकी और हर शिकार की पूरी कुंडली तैयार की जाती थी। उस दौर में उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस के पहुंचने से पहले फिरौती की डील तय हो जाती थी। और हैरानी की बात है कि उसकी नजर सिर्फ कारोबारियों तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि उसने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक को किडनैप करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो शायद देश का सबसे बड़ा अपहरण कांड इतिहास में दर्ज हो जाता। उत्तर प्रदेश में 80 का दशक दहशत, खौफ और अपराध का दशक माना जाता था। पूरा बुंदेलखंड गैंग वॉर, रंगदारी और किडनैपिंग की घटनाओं से कांप रहा था। लोगों को समझ नहीं आता था कि कब, कौन और कैसे अगवा हो जाए। बिजनेसमैन, डॉक्टर से लेकर हर रसूखदार डर के साए में जीने को मजबूर था। इसी खौफनाक दौर में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम निकला जिसने किडनैपिंग को कारोबार बना दिया था। इसका नाम था राजू भटनागर। उत्तर प्रदेश में 1980 के दशक में जहां चंबल के बिहड़ों में और बुंदेलखंड में डाकुओं का आतंक था, वहीं शहरों में कुख्यात अपराधी डॉन राजू भटनागर की तूती बोलती थी। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, डॉक्टर उससे थर थर कांपते थे और वो किडनैपिंग किंग था। और जिसका भी उसने किडनैप किया उसको लाखों रुपए देने पड़े और बिना रुपए दिए नहीं छोड़ता था। ऐसे में उसने उत्तर प्रदेश में बहुत अपराध किए और अपहरण को उद्योग बना दिया। उसके साथ में बबलू श्रीवास्तव जो उसके साथ में था और तमाम लोग थे, उसमें लक्ष्मी नारायण बुंदेलखंड का एक अपराधी उनके साथ था और बबलू श्रीवास्तव का वो गुरु था राजू भटनागर, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने
जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 7 लाख रुपए का इनाम रखा था। इतना बड़ी धनराशि किसी के ऊपर नहीं थी, यहाँ तक कि ददुआ पर इतनी धनराशि नहीं थी। 7 लाख रुपए के इनामी राजू भटनागर ने पूरे उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों के जरिए अपना बोलबाला कर रखा था। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही कम उम्र का था और नई नई उम्र में उसके साथ में सब लड़के साथ थे उसके, और लगातार वो तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वो सिरदर्द बन गया था। कहा जाता है कि राजू सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो अपराध और अपराधियों का मास्टरमाइंड था। पढ़ा लिखा, तेज दिमाग और बेहद शातिर। उसकी प्लानिंग इतनी मजबूत होती थी कि पुलिस को भनक तक नहीं लगती थी और शिकार गायब हो जाता था। राजू भटनागर अपने गैंग के साथ बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को निशाना बनाता था। किडनैपिंग के बाद फिरौती की मोटी रकम वसूली जाती थी और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता था। जहां तक मेरे संज्ञान में है, राजू भटनागर राठ हमीरपुर का रहने वाला था। लक्ष्मी नारायण भी उसी का साथी था जो राठ का ही रहने वाला था। ये लोग धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आए और चूंकि ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, इसको देखने से लगता नहीं था कि अपराधी है, और इसने अपहरण करना प्रारंभ किया और इसने करीब 100 से अधिक अपहरण किए होंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपहरण को उसने एक उद्योग बना लिया था और इससे पुलिस बहुत परेशान हुई और इतनी घटनाएं करता चला गया। बाद में पुलिस को इसके ऊपर 7 लाख का इनाम घोषित करना पड़ा और इसके लिए पुलिस ने बहुत सारी टीमें बनाई और सफलता तो अंत में मिली थी, लेकिन पुलिस को इसने बहुत प्रताड़ित किया, परेशान भी किया काफी, लेकिन अंत में पुलिस को सफलता मिली इसमें। इस दौर में यूपी पुलिस के लिए राजू भटनागर सबसे बड़ा सिरदर्द था। उसकी तलाश में लगातार छापेमारी होती, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो जाता। धीरे धीरे राजू भटनागर का नाम एक ऐसा खौफ बन गया कि लोग फोन की घंटी बजने से भी डरते थे। किसी को पता नहीं होता था कि अगला नंबर किसका है। राजू भटनागर के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के अपहरण का भी फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। राजू भटनागर ने पुलिस को जेल में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उसने अमिताभ बच्चन को अगवा करने की प्लानिंग कर ली थी, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। कुख्यात अपराधी राजू भटनागर के 1980 के दशक में हौसले बहुत ही बुलंद हो चुके थे, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी उससे डरते थे। यहाँ तक कि वो तमाम बड़े बड़े लोगों का अपहरण भी कर चुका था। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और उद्योगपति भी शामिल थे। ऐसे में उसने योजना बनाई, क्योंकि इलाहाबाद में अक्सर जाके वो हॉस्टल में रुकता था। उसके साथियों ने कहा कि इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन अक्सर आते हैं, क्यों ना उनका अपहरण किया जाए। तो राजू भटनागर को ये बात पसंद आई और उसने बाकायदे एक मुंबई की अदाकारा जो फिल्मों में काम करती थी, छोटे मोटे रोल उसके मिलते थे, उससे बात की और कहा कि मुझे इलाहाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम कराना है, उसमें अमिताभ बच्चन को बुलाना है। और अमिताभ बच्चन तक ये बात पहुंचाई गई। उस अदाकारा ने पूरी बात की, पूरा लेन देन हो गया, लेकिन समय पर अमिताभ बच्चन जिस दिन उनको आना था वो नहीं पहुंचे। ऐसे में अपहरण से वो बच गए और राजू भटनागर उनका अपहरण का जो प्लान बनाया था, कहीं ना कहीं उनका प्लान हो गया। ऐसे में सदी के महानायक का अगर अपहरण हो जाता तो राजू भटनागर का जो जलवा था और भी ज्यादा हो जाता। इस मिशन के लिए उसने मुंबई में अपना नेटवर्क खड़ा किया। गैंग में एक ऐसी युवती को शामिल किया जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती। राजू भटनागर ने मुंबई में फ्लैट लिया, फिर उसी महिला अभिनेत्री के जरिए अमिताभ बच्चन तक पहुंच बनाने की कोशिश शुरू हुई। प्लान था कि प्रयागराज में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए और उसमें अमिताभ बच्चन को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की तरफ से कार्यक्रम में आने की मंजूरी भी दे दी गई थी, जिसके बाद गैंग ने अपहरण का पूरा खाका खींच दिया था। कौन रिसीव करेगा, कौन रहेगा, किस रास्ते से ले जाया जाएगा और कहां बंधक बनाकर रखा जाएगा, सब कुछ तय हो चुका था।
मध्य प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों तक एक ऐसा नाम जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। अपहरण, फिरौती और खूनी वारदातों से खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाला अपराधी राजू भटनागर। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि बड़े कारोबारी भी उसके नाम से कांपते थे। साल 1987 में राजू भटनागर ने मध्य प्रदेश के बड़े बीड़ी कारोबारी सुखनंदन जैन का अपहरण कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। कैसे रची गई साजिश, कैसे व्यापारी को झांसे में फंसाया गया और कैसे 22 दिन तक बंदूक के साए में कैद रहा कारोबारी, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। राजू भटनागर का अपराध का जाल पूरे देश में फैला हुआ था। उसके गिरोह में शामिल मध्य प्रदेश के एक अपराधी ने उसे सागर के बड़े व्यापारी सुखनंदन जैन के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि कारोबारी के पास काफी पैसा है और अगर उसका अपहरण किया जाए तो मोटी फिरौती भी वसूली जा सकती है। बस फिर क्या था, राजू भटनागर ने तुरंत पूरी साजिश तैयार कर डाली। राजू भटनागर ने खुद को अमित जैन नाम का बड़ा व्यापारी बताकर सुखनंदन जैन से संपर्क किया। उस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे, इसीलिए लैंडलाइन पर हुई बातचीत में उसने लाखों रुपए के व्यापार का झांसा दिया। धीरे धीरे उसने कारोबारी का भरोसा जीता और मिलने के लिए सागर में दिन और समय भी तय कर लिया गया। तमाम जो अपराधी साथी थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने जानकारी दी कि सागर के सुखनंदन जैन काफी बड़े आदमी हैं और बीड़ी का व्यापार करते हैं। अगर उनका किडनैप कर लिया जाए तो उससे बड़ी रकम की वसूली की जा सकती है। बिना देर किए राजू भटनागर ने तुरंत सुखनंदन जैन को फोन मिलाया और उससे कहा कि मैं लखनऊ से अमित जैन बोल रहा हूं, मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, मुझे बीड़ी का बड़ा कारोबार करना है आपके साथ में। सुखनंदन जैन बहुत खुश हो गया कि कम से कम एक बड़ा कारोबारी मुझसे मिलने आ रहा है और बाकायदे सागर में पहुंचकर राजू भटनागर एक होटल में रुका और होटल में उसको बुलाया। जैसे ही सुखनंदन जैन उससे मिलने पहुंचा, राजू भटनागर ने हाथ मिलाया और उसके साथियों ने उसके पीठ पीछे पिस्टल लगा दी और पिस्टल लगा के उसका अपहरण कर लिया और उससे 10 लाख रुपए पैसा मांगा उसको मुक्त करने के लिए। घर वालों ने पैसा देने से इनकार किया तो बोले जान से मार देंगे। सुखनंदन जैन 22 दिनों में लगभग 5.5 लाख रुपए देकर मुक्त हुआ। ऐसे में बड़ी बड़ी वसूली, बड़े बड़े लोगों का अपहरण उसके लिए आम बात थी। व्यापारी सुखनंदन जैन को लगा कि उसे बड़ा कारोबारी साझेदार मिल गया और इस सौदे से भारी मुनाफा होगा। अगस्त 1987 में राजू भटनागर सागर पहुंचा और होटल में मुलाकात तय हुई। सुखनंदन जैन अपनी फिएट कार से होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। होटल से निकलते ही राजू भटनागर और उसके साथियों ने सुखनंदन जैन का अपहरण कर लिया। कारोबारी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर रखा गया और उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन राजू भटनागर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। करीब 22 दिनों तक कारोबारी अपराधियों के कब्जे में रहा। आखिरकार परिजन और अपहरणकर्ताओं के बीच 5,50,000 रुपए में सौदा तय हुआ।
फिरौती मिलने के बाद सुखनंदन जैन को छोड़ दिया गया और वो घर वापस लौट आए। लेकिन इस घटना ने उनके मन में ऐसा खौफ बैठा दिया कि वो जिंदगी भर राजू भटनागर के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। हिस्ट्री शीटर वो नाम जिसके खौफ से इलाका कांपता था, जिसकी हर चाल कानून को खुली चुनौती देती थी। लेकिन जुर्म की दुनिया का एक उसूल हमेशा याद रखिए, अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून की पकड़ से ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। और इसी के साथ फिलहाल हिस्ट्री शीटर में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।